ओके हाय गाइस, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट का ब्लॉकिंग। तो लाइक कैमरा एंगल में मैच करना है, कैमरा कैसे लगाते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को। तो लाइक स्टार्टिंग में कैसे काम करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस को कर लो कॉपी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, पहले मैं बनाता हूँ माया में क्या, माया में जैसे देखो एक सीन हमने बना रखा है, आपको दिखाते हैं। ये ब्लॉकिंग में डिटेल वर्जन है। ठीक है, हम लोग आज ब्लॉकिंग करेंगे। ब्लॉकिंग बहुत बेसिक वर्जन हम लोग आज बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट विंडो में के यहाँ से मैंने कर दिया न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे। ठीक है, इसी के अंदर लाइक हम लोग डाल देंगे डायग्राम में ब्लॉकिंग है, BLOCK ब्लॉकिंग। किसकी ब्लॉकिंग कर रहे हैं, तो ड्रैगन है ना, ड्रैगन ओके, ये सेट कर दिया। पहले काम माया को इस वे में इस तरीके से समझो ताकि आपको आइडिया मिले कि माया को बेसिक्स लेवल में क्या काम कर सकते हैं। छोटे छोटे लेवल में इसे लाइक बेसिक बीजी ब्लॉकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहला काम आपका यहाँ पे क्या है कि आप चीज़ों को समझ के काम करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या फाइल पे गए, यहाँ से मैंने इमेज प्लेन इम्पोर्ट, जब आप इंपोर्ट करो तो सोर्स इमेज में यहाँ पे दिख रहा होता है। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे पास यहाँ पे इमेज एक बार में खुल जाए, ये देखो ये मैंने कॉपी कर लिया है इमेज, देन यहाँ पे मैंने ड्रैगनाइज करके ना पे, तो यहाँ पे देखो सोर्स इमेजेस में आता है, तो सोर्स इमेजेस में पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पेस्ट करते ही आपके माया के अंदर, माया में चले यहाँ पे, माया में ये आपको मिल जाएगा सोर्स इमेजेस ब्लॉकिंग के अंदर। तो ब्लॉकिंग में यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्रॉस चेक करो यहाँ पे, यहाँ से ड्रैगनाइज में ब्लॉकिंग है, ये आदेश है ना। तो यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे कर दिया ब्लॉकिंग, फिर यहाँ पे आपको इमेज आ जाएगा। ठीक है, अभी ये इमेज आएगा, इमेज के बाद आपको क्या ध्यान देना है, आपको ग्रिड का ध्यान देना है। ग्रिड कहाँ है, देखो ये ग्रिड है, ठीक है। यहाँ पे इसे ध्यान से देखो ताकि आपको आइडिया लगे भाई ये मेरा ग्रिड है। ग्रिड कहाँ पे होना चाहिए, हर इन्वायरमेंट के अंदर मैं चीज़ों को बताता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें तो चीज़ें यहाँ पे कैसे फुलफिल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे दिया मैंने, यहाँ पे हमेशा बेस पे आपका ग्रिड होना चाहिए। ये ध्यान पे रख के अगर आप काम करते हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैंने सेट कर दिया, ये मेरे ग्रिड का एक अप्रॉक्सीमेट डेटा मिल गया है। ठीक है, ये यहाँ पे करूँगा ये एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्रिएट योर कैमरा। तो पहला काम डे 1 से पहला कैमरा स्टार्ट कर देते हैं। कैमरे में गए, कैमरा पैनल लुक थ्रू सिलेक्टेड एंड देन यहाँ से मैं गया, यहाँ पे आप देखो अभी यहाँ से मैं कहूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ रही है। यहाँ पे या तो मैं पर्सपेक्टिव का कैमरा लगाऊँ या मैं इसका कैमरा लगाऊँ। ठीक है, कैमरा सेट करने में तो कैमरा सेट किया, अब कैमरे में सेट करने में तो यहाँ पे मेरे पास कैमरा ही है। अभी समझो दो तरीके आपको समझा रहा हूँ। पैनल में गए, ये है प्रोस्पेक्टिव में कैमरा सेट है। आप चाहो इसे लॉक करके इस पर भी काम कर सकते हो। पहला काम इसमें काम करना चाहो कर सकते हो। दूसरा पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पर 4 व्यू आता है, ये मेरे पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे मैं गया पैनल एंड कैमरे पे गए, यहाँ पे कैमरे के अंदर जो इमेज प्लेन है इसको कर दो H फॉर हाइट। कैमरे वाले मुझे कैमरे के अंदर मुझे पर्सपेक्टिव वाला नहीं देखना है, मेरा कैमरा है ना, तो कैमरे के अंदर मुझे कॉल करना पड़ेगा। क्या करेंगे, कैमरे में गए इमेज प्लेन इम्पोर्ट, या तो मैं ऐसे कर लूँ। ये समझने वाली बात है, कंफ्यूज मत होना। ये करते तो मैं अभी कैमरे के अंदर देखो मैं ग्रिड काम कर रहा है क्या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट मेरे से डिस्कस करते हैं, सर वो चीज़ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, सर मेरे पास ये चीज़ दिक्कत है, मैं कैमरा सेट नहीं कर पाता हूँ। तो कैमरे के अंदर जाके पहले ग्रिड सेट करो। ग्रिड सेट करते ही आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बढ़िया और चीज़ें क्लियर कैसे होंगी, यहाँ पे कर लो लॉक, ताला दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा सेकेंड नंबर। ठीक है, स्पेस बार। अभी यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो कैमरे के अंदर जो आपने काम किया, पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए मुझे, पर्सपेक्टिव के अंदर पर्सपेक्टिव में ये मुझे इसके अंदर फिलहाल में नहीं चाहिए। अनलॉक कर दिया मैंने यहाँ पे। पर्सपेक्टिव के अंदर जो दिख रहा है इसको मैंने कर देना डिलीट। याद देखना पर्सपेक्टिव में है ना, हम लोग कहाँ पे गए, ये पर्सपेक्टिव के अंदर है, तो पर्सपेक्टिव के अंदर देखना है। देखो पर्सपेक्टिव में देखा, पर्सपेक्टिव में ऐसा दिख रहा है, कैमरे में ऐसा दिख रहा है। तो कैमरे का जो पार्ट है कैमरे के अंदर रहना चाहिए। सही कैसे होगा, सिर्फ राइट क्लिक पॉलीप्लेन लगाओ, R4 स्केल कर दो। देखो ग्रिड के साथ जा रहा है यहाँ पे, ये समझ में आना चाहिए। मैं ग्रिड के साथ अगर मेरे पास जा रहा है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से देखो मैंने कैमरा लॉक कर रखा ना, अनलॉक करो स्पेस बार। ठीक है, ये मैं पार्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, मेरे पास ग्रिड के साथ रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ग्रिड से मैच हो रहा है यहाँ पे, फिर स्पेस बार प्रेस करो, यहाँ पर लॉक कर दो। अभी देखो ये जो इमेज प्लेन है इसको मैं दूर भी कर सकता हूँ। कैसे करें, कैमरा है, कैमरे में गए कंट्रोल एट्रीब्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप मिस नहीं करना। ठीक है, यहाँ देखो इमेज प्लेन तो दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज़ है, ऑफसेट है, डेप्थ है। देखो डेप्थ दिख रहा है पे, डेप्थ आपका काम करेगा। डेप्थ आपको दूर लेके जाना है।
दूर मतलब 500 भी कर दोगे तो भी काम चल जाएगा, ताकि मैं अपने प्लेन को यहाँ से मैं मैनेज करूँ। अभी देखो मेरा प्लेन कटेगा नहीं, अनलॉक करो और प्लेन कटेगा नहीं। देखो दिख रहा है पे, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तभी आपको आइडिया मिल गया भाई, यहाँ पे मैं सेट करूँ, देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, देखो गॉट इट। यहाँ तक मैं काम कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मेरे पास पहला ये काम अगर सेट हो गया तो आप बहुत ही कंफर्टेबल जोन में चले जाओगे। आप बहुत मतलब फर्स्ट लेवल आपका अचीव हो गया कि आपका कैमरा सेट हो गया। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो जब ये काम करते हैं वो कैमरे को सेट नहीं कर पा रहे होते हैं, फिर वो कुछ भी कर ले वो लाइक मैनेज नहीं हो रहा होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे जब देख रहे हैं भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो यहाँ पे देखा तो हमने डेप्थ दिया, डेप्थ को मैं 500, 1000, 2000 जो भी करना चाहें, क्योंकि सीन बड़ा है तो मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहीं सेट करके देखना, ये लॉक करके रखना है। पहला लेवल क्रॉस हो जाए होल्ड प्रेस करो, देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको काम करना है। अभी देखो यहाँ पे सेट कर दिया, अब फटाफट से ब्लॉक बना लो, है कि नहीं। मैंने यहाँ पे कर दिया, बॉक्स लगा दिया। अभी ध्यान देना है जो आप बॉक्स बना रहे हो ना आप यहाँ पे, वो जो भी बॉक्स आप बना रहे हो आपको ये देखने के लिए यूज़ करना है, बाकी व्यू को आपको अरेंजमेंट के लिए यूज़ करना है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये देखो कहाँ देख रहे हैं, पहले ग्रिड के ऊपर ले जाओ, अरे ग्रिड के ऊपर। अभी एक कहावत होती है ना, एक कहावत में बोला है ना, कहीं पे लाइक निगाहें कहीं पे इशारा, तो आपको देखना निगाहें यहाँ रखनी है और काम इधर करना है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे होगा, अपने यहाँ पे मैनेज कर दो। एंड चेक देखिए, दिख रहा है यहाँ पे, ये आपने सेट कर दिया। डी प्रेस किया, डी से आपका पाइवट आएगा नीचे, डी वापस ऑन करो तो आपका पाइवट चेंज हो जाएगा। अभी स्केल कर लो आप यहाँ पे। तो ब्लॉकिंग में जाके आपको यही काम करना है। ब्लॉकिंग दिख रहा है पे, ब्लॉकिंग में आपका ऐसा होना चाहिए। ब्लॉकिंग का मतलब जस्ट फटाफट आपने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक में 1-2 दिन नहीं लगाना है आपको। ये सेट किया हमने यहाँ पे, ये आप काम कर सकते हो। अभी यहाँ से मैं अभी को मुझे कंफर्टेबल जोन क्या चाहिए, मैं इसे 2 व्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एक कैमरा चाहिए मुझे, दूसरा पैनल लेआउट 2 साइड बाई साइड, तो 2 व्यू से मेरा काम चल जाएगा। मैं कंफर्टेबल हूँ 2 व्यू में, आप लोग अगर चाहो तो मल्टीपल व्यू में काम कर सकते हो। देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो मेरे पास ये घर दिख रहा है, घर का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं भी यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये ब्लॉक किया मैंने यहाँ पे, और कंट्रोल एंड स्पेस बार, एक्सपर्ट मोड यहाँ मैनेज करो यहाँ पे। अभी देखो ये ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, देखो अभी यहाँ से मुझे बेस कहाँ चाहिए, बेस में कुछ चाहिए और नीचे ना, तो फिर मैंने यहाँ पर अनलॉक किया। अब फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये मैच करने की कोशिश करो, देख रहे हैं आइडिया मिल रहा है। कॉर्नर से कॉर्नर मैच करो, कॉर्नर मैच हो रहा है, ये कॉर्नर मैच कर दिया हमने यहाँ पे, फिर लॉक कर दो, ताला बंद, बस। अभी यहाँ पर जाओ, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स किसे बोलते हैं, अ सिंगल डॉट, ठीक है। एजिस किसे बोलते हैं, 2 वर्टेक्स के बीच में एक लाइन हो, डेट इज कॉल्ड एजिस। फेसेस किसे बोलते हैं, मिनिमम 3 एजिस होंगे तो जाके एक फेसेस बनेगा, 4 एजिस में फेसेस होता है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से पकड़ लेता हूँ, यहाँ देखना है, अब मैं यहाँ से घींच के इधर करता हूँ यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है, देखना इधर है, काम इधर करना है। ऐसा सेलेक्ट करो, ऊपर की तरफ लेके जाओ, ठीक है। यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इससे सेलेक्ट कर दिया, देन मैं इसको यहाँ तक मैं मैनेज करके लेके आऊँगा। तो ये मेरा ब्लॉकिंग का पार्ट में बस यहाँ पे मैनेज होता दिखेगा। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और नीचे जाएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है ऊपर की तरफ है ना, फिर से अनलॉक किया, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो अभी आ रहा है ग्रिड पे, देखो सीधी लाइन आ रही है। अभी हम लोग थोड़ा सा और कवर अप कर लेते हैं, फिर से लॉक कर देते हैं। तो जस्ट ऐसे करके छोटा सा, आप छोटे से पहले बॉक्स को मैनेज कर लो, बस। ये बॉक्स आपने मैनेज कर लिया तो आपका काम खत्म। आपको डिटेलिंग नहीं देना एकदम से। ये देखा, ये देखो पार्ट आपके यहाँ पे आ रहा है, ये VFX में भी काम आता है और गेमिंग में भी काम आता है। जो आपका बॉक्स सेट हो गया यहाँ पर, जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना परेशान होते हैं, भाई हमें क्या काम करना है। ये पहला ब्लॉक हमने यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, इसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ, और फॉर स्केल छोटा कर दिया। यहाँ पे देखो ये मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे W प्रेस करो, ये आगे लेके आ, देखो दिस वन जस्ट यहाँ पे देखो ये सेट किया मैंने यहाँ पे। अभी आप चाहो तो देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे टच कर देना है ना, टच हो सकता है, टच कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से जो मुझे क्रॉस चेक करना है वो राइट क्लिक एंड फेसेस पे गए। याद रखना हर चीज़ ग्रिड के ऊपर बनना चाहिए, ग्रिड के ऊपर अगर नहीं बन रहा है तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे, लाइक वो आउट ऑफ इंडिया के भी थे, उनको एक ग्रिड सेट होना नहीं हो रहा था, वो करके थक गए, चैनल पे मेरे वीडियोस भी देख के थक गए, नहीं हो रहा था। तो मेरे पास फिर कोऑर्डिनेट किया कि भाई मुझे सीखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किया हमने, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, देन यहाँ से आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हो, गॉट इट। अभी इसको आप उठा के यहाँ पे ऊपर कर लो, आइडिया मिल रहा है। देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ से देखो ये प्लेसमेंट दिख रहा है, ये प्लेसमेंट आप यहाँ से आता है दे सकते हो आप यहाँ पर,
ये काम करते हैं। देखो यहाँ पर पार्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो इधर एक बॉक्स और आ रहा है, क्या कर सकते हो, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। अभी इसके बराबर में इसके नीचे में देखो, नीचे दिख रहा है यहाँ पे, अभी इसके एक लेवल नीचे में है, तो लेवल नीचे में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे पहले तो नीचे सेट करना पड़ेगा ना यहाँ पे, फिर फ्लोर सेट करना पड़ेगा। अब फ्लोर में भी अगर मैं दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे फ्लोरिंग है ना, फ्लोरिंग में अगर जैसे दिखाऊँ मैंने H फॉर हाइट कर दिया यहाँ पे, सॉरी H सेलेक्ट करो, H फॉर हाइट, और यहाँ से मैंने ये R फॉर स्केल कर रखा है मैंने यहाँ पे, है ना। अभी ये कहाँ तक जाना है मुझे, यहाँ ये यहीं तक ही जाना है, यहीं तक है ना। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, W प्रेस कर दिया। अभी मैं चाहूँ तो बेसिक शेप को मैं सीधे एक्सट्रूड करके नीचे लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कंट्रोल A प्रेस कर दिया, लाइक चैनल बॉक्स होता है यहाँ पे आपके पास, डिवीज़न होता है, डिवीज़न में क्या अपने यहाँ पे करते हैं नेल, ठीक है। ये पार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ राइट क्लिक एंड एजेस, यहाँ से मैंने कर दिया एक्सट्रूड, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, गॉट इट। फिर यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे भी काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कोई या तो स्टेयर्स जा रहा है ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट कर दूँ, सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टूल, वो ज़्यादा बेटर काम कर देगा। अब ये पहले से बहुत सी सेटिंग कर रखी है मैंने यहाँ पे, तो एजेस पे जब गए एंड जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है एजेस, रिंग एंड स्प्लिट है, यहाँ पे क्या मिलता है, पेंट, मल्टी एज, ठीक है, डिलीट, एक्सट्रूड, ये सब चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। एंड कंट्रोल में जाके मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और शिफ्ट एंड राइट क्लिक यहाँ पे होता है स्लाइड एज लुक टूल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ से मैनेज करना, देखो देखना कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ तक दिख रहा है। W प्रेस करते हैं, यहाँ पे फेसेस लिया मैंने, डिलीट कर दिया यहाँ पे, है पॉसिबल, आया यहाँ पे। अभी ये देखो बेसिक जो शेप है ना, वो अलग अलग ऑड शेप है, ऑड शेप में अगर देखा है तो मैं से मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं छोटी छोटी जब चीज़ों को मैं बनाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे मैंने बेसिक शेप ऐसा ले रखा है यहाँ पे, तो मैं ऐड ऑन भी कर दूँगा कि भाई मेरे पास जो बेसिक शेप है, पॉली क्यूब लिया मैंने यहाँ पे, पॉली क्यूब लिया और फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, देन W प्रेस करके यहाँ देख रहे हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिक शेप में यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा बेसिक शेप को मैं यहाँ पे जस्ट एजेस रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। तो R फॉर स्केल, यहाँ से मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक शेप में ऐसा दे सकता हूँ। तो मैंने बेसिक शेप दिया, भाई मेरे पास जो बेसिक शेप है वो यहाँ पे ऐसा जाना चाहिए यहाँ पे। तो इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा, ये यहाँ तक है। अभी यहाँ से आने का मतलब हुआ R फॉर स्केल, ये छोटा कर दो आप यहाँ पे, देन आपने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं। ये बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया। अभी मुझे बेसिक शेप यहाँ जाना है तो कंट्रोल D कर दिया, यहाँ पे देखो दिख रहा है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ से R फॉर स्केल कर दिया, यहाँ पर स्केल करके मैं थोड़ा सा इधर उधर मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन R फॉर स्केल, थोड़ा सा आप स्केलिंग वाइज मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ऐसे बेसिक शेप आप बना के मैनेज कर लोगे, काम हो जाएगा। अभी हमारा मेन मोटिव था भाई यहाँ पे लाने का, ठीक है। अभी यहाँ लाने से मुझे पता चला कि बेसिक शेप में बस यहाँ से ऐसे जा रहा है इसके बाद में। तो अभी ये इसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसके बाद में ये पार्ट ऐसे गया अंदर की तरफ। तो अभी ये अंदर की तरफ अगर गया है तो कोई ये लाइन ऊपर मैच हो रही है, तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा होगा, जैसे दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ तक खत्म है, देखो दिख रहा है यहाँ पे कहाँ तक खत्म है। देखो या तो मैं कर दूँ शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टूल, और इसको मैंने कर दिया रीसेट। तो यहाँ तक आपको पता चला मेरा एजेस जो खत्म हो यहाँ तक है, ऊपर से मैच करके यहीं तक है, नीचे वाले मेरे पास एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो या तो मैं ये काम कर दूँ भाई, मुझे इसको मुझे मैनेज कर देना है तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद से मुझे ये लेवल लेकर चलना है कि भाई यहाँ तक मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। तो अगर मैं ये आउटपुट यहाँ पर दूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं दूँ तो मेरे पास ये चीज़ ऐसे दिखेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड एच किया यहाँ पे, जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था, R4 स्केल कर लो आप यहाँ पे। अभी आपको ये लेवल बेस पता चल गया, तो बेस क्या था आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये आपने मैनेज कर दिया, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये आप यहाँ से टच कर लो और आप यहाँ से यहाँ तक का काम देखो,
अभी देखो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ तक दिया, अभी देखो यहाँ तक मैंने टच किया तो पता चला ये नीचे जा रहा है, यहाँ से देखो यहाँ पे, तो ये नीचे जा रहा है। इट मीन्स देखो ये मेरा बेस यहाँ पे टच हो रहा है, लेकिन अगर मैं देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। तभी मुझे यहाँ पे क्या पता चला, अब मैं इस एजेस को मैं लेता हूँ तो ये फेसेस मुझे क्या पता चले, फेसेस मुझे और ऊपर लेके आना है ना यहाँ पे, यहाँ पॉसिबल। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको बस कवर अप करना है ताकि आपका काम आसानी से हो सके। यहाँ पर ये सेट कर दिया हमने, यहाँ पे मैनेज कर दिया। अभी ये मैनेज करने के बाद ये जो मैं ब्लॉकिंग जो मैं दूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर दिया यहाँ तक, ठीक है। एजिस पे को पकड़ लिया मैंने यहाँ पे और नीचे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट अपने आप यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। फेसेस सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे और तो सा पीछे की तरफ डिमांड करें यहाँ पे, तो ये काम कर सकते हैं। और यहाँ से मुझे जो एक अप्रॉक्सीमेट जो डेटा मिल रहा है वो यहाँ तक मिल रहा है, कहाँ गया ये देखो, अरे तो ये एक बेसिक प्रोपोर्शन आप निकाल सकते हो जब आप कोई मॉडल बना रहे हो। किसी भी मॉडल को बनाने के लिए बेसिक प्रोपोर्शन का निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ तक ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ तक ये पार्ट है। अभी इसके ऊपर देखा है तो इसके ऊपर में कुछ और पार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर मैं बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, अभी यहाँ से फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड के बाद यहाँ पे देखो एक डुप्लीकेट फेसेस होता है। डुप्लीकेट फेसेस का मतलब जो आपने फेसेस सेलेक्ट किया वहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। जैसे एच फॉर हाइट करते हैं तो मेरा फेसेस ही आ गया है ना, फेसेस पे गए। अभी फेसेस को मैं एजेस दे देता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, एजेस को पकड़ के ऊपर खींच दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से पता चलेगा हमने ये वाला पार्ट को कवर अप किया, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है ये और ये दोनों पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैंने कहा भाई ऊपर आ जाओ, आइडिया मिल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, तब आइडिया मिलेगा अच्छा ये यहाँ तक है। फिर यहाँ तक मैं ये पता चला भाई यहाँ तक हमने किया। अभी ये किसी न किसी सपोर्ट में तो होना चाहिए। ऑल्ट राइट क्लिक जूम इन जूम आउट मिडिल और मैं पैनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से मैं इधर उधर टर्न करके दिखा रहा हूँ, राइट क्लिक जूम इन जूम आउट है ना, ये पता रहना चाहिए। अभी यहाँ से अगर मेरे को फेसेस मैंने सेलेक्ट किया, मैं फेसेस लो और मैं तो और ऊपर कर दिया यहाँ पे, ये देखो धीमे धीमे चीज़ों को पकड़ोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे ये सेट कर दिया है आपने यहाँ पे। अभी देखो ये अंदर की तरफ है तो इसको सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, डब्ल्यू प्रेस करो, शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे होता है, या तो मैं करूँ यहाँ पे स्लाइड एज लूप टूल, ठीक है। आइडिया मिल रहा है यहाँ तक। अभी यहाँ तक दिख रहा है तो भाई इसके सामने एक बॉर्डर है वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग फेसेस 1 एंड 2 एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये काम हो जाएगा पर्स यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका देख एक पार्ट और भी है, जैसे दिख रहा है ये पार्ट। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, वैसे मैं इसमें थिकनेस नहीं दिया, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे थिकनेस देना है। ये मैं सिंपल ब्लॉक से भी बना सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे सेट करना है तो मैं अभी तो ब्लॉकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉकिंग करने का मोटिव क्या है कि भाई ब्लॉकिंग किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे जो शेप्स हैं यहाँ पे दिस वन, ठीक है। या तो सेलेक्ट करके सिंपल एक्सट्रूड कर दो, आपको थिकनेस मिल जाएगा जेड एक्सिस में, ठीक है। थिकनेस, ये थिकनेस आपको मिल गया। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट मोड एंड मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, ये कर दिया। अभी यहाँ से एक और ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है। आप सिंपल अगर मैं कहूँ ये सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ पे मैंने आर फॉर स्केल कर दिया। एक ही बॉक्स से हम लोग ये छोटे छोटे बॉक्सेस में बना सकते हो ना। यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये आइडिया मिल रहा है। ये हमने सेट कर दिया, आर फॉर स्केल कर दिया। तो ये अगर मैं यहाँ पे मैं काम करना चाहूँ तो ये काम मैं इसके अंदर कर सकता हूँ ना यहाँ पे। ये काम हम लोग कर सकते हैं। भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे ये स्केल कर दिया। अभी स्केलिंग में ध्यान देना, देखो स्केलिंग कर रहा हूँ तो राइट क्लिक वर्टेक्स पे गए, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। फिलहाल में ये मैंने यहाँ तक सेट कर दिया, तो ये मैंने यहाँ तक सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया। अभी यहीं से मैंने कहा भाई इसको काम करो, कंट्रोल डी कर दो। कंट्रोल डी करने के बाद मैंने इसको नीचे कर दिया यहाँ पे, है ना। आर फॉर स्केल कर दिया यहाँ पे, ये ऐसा पतला कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, पतला भी कर दिया यहाँ पे। रोटेशन भी दे दो भाई, देखिए यहाँ पे, तो ये रोटेशन दे दो आप यहाँ पे, ये रोटेशन दिया हमने यहाँ पे। और देन यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ तक सेट कर दिया,
ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा मैंने और आगे तक कर दिया यहाँ पे। तो ब्लॉकिंग के साथ आपको चीज़ें काफ़ी मिल जाएंगी जिसको आप मैनेज कर सकते हो। इसमें तो बहुत चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये जो पार्ट है, राइट क्लिक, यहाँ देखो, यहाँ पे करते हो तो कुछ और आता है। वर्टेक्स पे जाओ, दिस वन सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, और फॉर स्केल ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना। ये हमने सेट कर दिया। ऊपर और भी चीज़ें हैं, जैसे ऊपर देख रहे हैं कुछ और हैं, जैसे विंडो टाइप से है, या फिर ये जो हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पे, सोर्स इमेजेस हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ACDC में ओपन कर लो और देन इसको जूम को प्लस करके जूम कर लो। ACDC है या पे PRF है, जो भी आप यहाँ पे काम करना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे फटाफट से एक ब्लॉक रेडी कर लेना है। यहाँ पे सेट कर दिया। इसके साथ में तो कोई पार्ट दिख रहा है, यहाँ से देखो इसके पीछे में भी है, तो कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, तो पीछे दिखा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसको थोड़ा सा हम लोग पतला कर लेंगे। और फॉर स्केल W प्रेस कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, W प्रेस कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं अभी इतना पार्ट यहाँ पे कर, यहाँ से क्या है बहुत पतला है। तो अभी या तो आप यहाँ पे स्केल कर लो, मॉडिफाई सेंटर पर, देख रहे हैं आपको यहाँ से वहाँ तक मेजरमेंट मिल जाएगा। ये दिख रहा है, ये देख रहा है, ये सब आपको यहाँ पे मैनेज कर देना है ताकि आपका काम आसानी से हो सके यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे कर सकते हो वर्टेक्स। फिर यहाँ पे आप गए, यहाँ पे अपने डंडे भी लगा देना है कि नहीं। तो आप यहाँ पे कर दो, यहाँ से अपने इसको और पतला, जैसे मैंने कर दिया कंट्रोल D कर दिया और फिर स्केल कर दिया मैंने, यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ। राइट क्लिक फेसेस, तो अपने फेसेस को पकड़ खींच दो, ऊपर हो जाएगा। जस्ट आप डुप्लीकेट कर दो आप यहाँ पे, तो जितने हैं गिन के डुप्लीकेट करना है, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। एक बार दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल D कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे देखो यार शिफ्ट D आप यहाँ पे मैंने जैसे रफली एक मैंने नंबर दिया है ताकि आइडिया मिले। आप यहाँ पे काउंट कर 1 2 3 4 5 6 इधर देख रहे हैं, तो अभी अंदर भी छिपे होंगे ना, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, मैं तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे गैपिंग को पहले मैं देखूँगा यहाँ पे गैपिंग कितना है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे काम किया देखो, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैं पार्ट यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं गया, देखो गैप दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने कर दिया शिफ्ट D, ठीक है, शिफ्ट D, ये ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा, तो मेरे पास काम हो जाएगा। फिर ब्लॉकिंग हमारे पास यहाँ पर होता जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक शेप हमारे पास देने के लिए ये कर दिया हमने यहाँ पे। ये सेम ऊपर वाला पार्ट उठा के नीचे लगा सकता हूँ क्या, यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया, ये आपको जस्ट आप देखो ना, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट हमने यहाँ कर दिया। अब यहाँ से पीछे से ऊपर खींचा हुआ है, ये भी ध्यान दोगे ना तो आइडिया मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो भी चीज़ को मैनेज करना है, यहाँ देखना मैं कैमरे में जाके काम नहीं कर रहा हूँ, जब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। देन 4 प्रेस कर दिया आपने, यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, देखो यहाँ पे इमेज प्लेन पे जब आ रहा हूँ, इमेज प्लेन को मैंने आपको लॉक करने का प्रोसेस बता रखा होगा। यहाँ पे स्पेस बार, यहाँ पे एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेज प्लेन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे डाल दिया दिस वन एंड आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट ये मैनेज करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपल सा बेसिक जो ब्लॉकिंग वाला पार्ट में करूँ, यहाँ पे मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ठीक है, इसको ऊपर खींचे इसमें, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा, ये पार्ट मुझे थोड़ा सा, अब यहाँ से मैं जब मैं काम करूँ 4 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, ये देखो 4 एंड 5, तो पर्सपेक्टिव में देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ से अगर देखा है तो थोड़ा ये चीज़ों को और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास चीज़ें और बेटर दिखेगी यहाँ पे। तो मैं इसको मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। और फिर इसके साथ हमें एक और आइडिया मिलेगा, भाई ये इसके साथ ऊपर तक कवर होगा ना, है ना ऊपर, तो अभी इसको आप पूरी ब्लॉकिंग के साथ मैनेज करो, ये सब मैनेज करो, तो ये सब पूरा ऊपर पार्ट हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो जस्ट फॉर अ टाइमिंग मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई यहाँ पे चीज़ें हैं क्या, ठीक है। और आप इसको आराम से जैसे मैंने कहा शिफ्ट डुप्लीकेट फेसेस, छोटी छोटी चीज़ में टाइम लगता है, एच प्रेस कर दो, यहाँ पे देख रहे हैं फेसेस पे गए, सेलेक्ट कर दिया, कौन से फेसेस, ये वाला फेसेस, ठीक है।
फेसेस पे गए, ये सेट कर दिया। आप शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दो, आपको एक बॉक्स और मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो प्लेन का हमने बॉक्स बना लिया, इसको मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखना पे, फिर मैंने इसको यहाँ पे R4 स्केल कर दिया, यहाँ पे देखो, देखना पे। देन आप इसको थोड़ा सा और मैनेज करके दोगे, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, ठीक है। देखिए जिससे ये ना वो बॉक्स लेके कर लो, मेन काम होना चाहिए ताकि आपको आइडिया मिले यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे इसी के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। जो शेप्स होगा ना वो शेप्स इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। फेसेस मैंने देखा, फेसेस यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे दिस वन फेसेस R4 स्केल थी, हमने स्केल करके यहाँ पे मैनेज कर दिया। ऊपर की तरफ मैच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखो पे। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट है ना, अच्छी देखो आपका बेसिक शेप आपको यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जो नीचे का पार्ट जो देख रहे हैं, अब यहाँ पे मैं गया असेंबल का पार्ट। मैं चाहूँ तो एक दो बॉक्स और बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेट कर दिया, देख रहे हैं, सिर्फ पॉलीक्यूब यहाँ पे स्केल कर दिया, यहाँ पे ठीक है, चपटा कर दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ से मैं ऐसे में मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो ठीक है, दिख रहा है भाई, ये देखो पार्ट। अभी ये मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं ऐसे में मैनेज करूँगा। यहाँ पे कितने स्टेयर्स है, 1 2 3 एंड 4 दो। तो यहाँ से ये देखो, ये पूरा पार्ट यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे ये सेट किया, और ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। R4 स्केल, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दो, बेसिक शेप यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल D कर दिया, यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल D कर दिया यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत हम लोग बेसिक मैनेज करेंगे। कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर मैंने इसे उठा के यहाँ और यहाँ पे मैंने दिया, देखो देखा ये काइंड ऑफ। तो ये आपको आइडिया मिलेगा भाई, मुझे यहाँ पे ये और ये यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका चिपकाऊँगा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर करने वाला हूँ। तो ये थोड़े शेप्स के साथ आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। अभी देखो टेक्निकली देखो तो हमने इमेज मैच कर रहे हैं ना, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे स्टेयर्स जो होंगे वो इक्वली होने चाहिए। तो वो मैं मैनेज करना है, मतलब ये देखो ब्लॉकिंग बनाया ना, ठीक है मैच तो करें, लेकिन कुछ ये रूल्स के अपोजिट जा रहे होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना। पता चले देखो आपने गैपिंग तो किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं एक दूसरे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और ये पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक तरीका और भी कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन दूसरे पार्ट को मैंने यहाँ से ये देखना यहाँ पे, और शिफ्ट D अपने आप दिख जाएगा यहाँ पे। 1 2 एंड 3 इसकी नीड नहीं है, वो इस वेस में रहना चाहिए ताकि चीज़ों को हम लोग मैनेज करके दिखा सकें यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर पता चले नहीं सर हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो दिक्कत हो जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक से शेप दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये बेसिक है, अभी एक एग वाला शेप है। अभी क्रिएट में गए, पॉलीगन में गए, पॉलीगन में देखो अभी यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाई डिफ़ॉल्ट दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे स्पेयर है, क्यूब है, सिलेंडर है, टोरस डिस्क दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। गियर है, सॉकर बॉल है, सुपर हेलिक्स भी है, ठीक है। यहाँ पे स्पेरिकल वाला पार्ट भी है। तो यहाँ पे कई चीज़ें अगर मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बाई डिफ़ॉल्ट कई चीज़ें मिल रही होती हैं। देखो यहाँ पे फोकस करो। तो सबसे पहला पार्ट आपको मैं सजेस्ट करूँ, ये कुछ नए टूल्स बोल सकते हैं या प्रिमिटिव्स कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस कैसे जा रहा है यहाँ पे, हाइट, ठीक है, एलिप्स, और मैं इसको मैं देखो मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे, ये देखो तो बेसिक शेप्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे देखो। अगर आप इसमें प्ले करो तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ है। बाई डिफ़ॉल्ट शेप्स में बहुत से चेंजेस किए गए, तो आप यहाँ पे अगर मैनेज करना है तो मैनेज कर सकते हो। फिर लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, तो ये बहुत सी चीज़ों को जो मैंने बताया है, ठीक है, इसे एक बार ट्राई करोगे तो आपको बहुत कुछ फीचर्स वाइज मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको भाई मुझे तो 2 मिनट में बनाना है, मुझे ये एक जैसा बेसिक शेप ही बनाना है, तो उसे बनाने में मुझे अभी फ़िलहाल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ट्राई करके बनाओगे तो मज़ेदार बनेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपल स्पेयर को लेके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी ये इन सब चीज़ों आप देखो, यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे,
तो अभी यहाँ पे मैंने इन दोनों को बोल दिया, एक दो आप ट्राई कर लेना। मैं आपको एक बेसिक सा शेप तो आपको दे देता हूँ। देखो स्पेयर लिया, स्पेयर लेके आगे हम लोग यहाँ पे आ जाओ भाई, ठीक है। स्पेयर कहाँ के पास, ये स्पेयर मैंने यहाँ पे लिया, आर फॉर स्केल, ठीक है। देख रहे हैं अभी यहाँ से मैं बेसिक शेप के साथ मैं एग बना सकता हूँ। तो एग बनाने के बहुत तरीके हैं। इसके लिए मैंने नीचे लिया पाइप होता है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे मिला पाइप, पाइप पे गए, पाइप पे आ गए तो ये मैंने स्केल कर दिया। यहाँ पे मैंने कहा भाई आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अभी देखो यहाँ पे मैं प्लेसमेंट पहले सेट कर देता हूँ। प्लेसमेंट सेट करने से मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, इसमें मैंने किया एच फॉर हाइट, यहाँ पे देखा है। यहाँ पे अभी इसको आप मैनेज करते हो। यहाँ पे रेडियस देख रहा है, रेडियस, हाइट, चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे देखा, ये पार्ट में अगर यहाँ से मैं मैनेज करूँ, आइडिया वाला ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे स्पेयर को लेके गए, आ जाओ भाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं सिंपल सा बेसिक सा पार्ट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इन चीज़ों को देखो, यहाँ पे मैंने इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे कर दिया, और यहाँ से एक तो मैं सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने स्केल, देखो एक नॉर्मल स्केल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे बेसिक शेप तो एक यहाँ से भी आ जाएगा, आइडिया में लगे नहीं। आप ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो भी अगर आपको देखिए भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को ले सकते हो। इसके साथ में ये जो बेसिक सा जो पार्ट है ना, इसका रेडियस आप काम कर सकते हो ताकि उसके साथ में देखें यहाँ पे। ओके, तो आपके पास यहाँ पे सीन रेडी हो जाएगा। सिंपल सा पार्ट, हॉर्न्स बनाना है। हॉर्न्स बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है, बेसिक शेप पे हमने काम भी किया और मैंने भी हॉर्न्स बना भी लिया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कौन सा वाला है, वॉइस शॉप नहीं, यहाँ पे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो ये हॉर्न्स बना रखे ना, तो उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या करते हैं, भाई हॉर्न है ना यहाँ पे, एंड यहाँ पे सोर्स इमेजेस, सीन में चलते हैं ना, सीन में गए और यहाँ से मैंने जो मॉडल लिया यहाँ पे कंट्रोल सी यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे फाइल में आके इंपोर्ट कर दिया ताकि आपको एक इंपोर्ट करने का प्रोसेस भी पता चल जाए। कंट्रोल वी, देन एंटर, बिग हॉर्न यहाँ पे देखा यहाँ पे। अभी कहाँ देखिएगा, तो आउटलाइन में आकर चेक करो, तो यहाँ पे देखा, यहाँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप नाम अगर समझ जाओ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो कोई पार्ट देखा यहाँ पे, तो 4, 5 एंड 6, ठीक है। ब्लैक नज़र आ रहा है, डोंट वरी, राइट क्लिक एंड असाइन है, क्लैम्बर्ड असाइन कर दो तो दिख जाएगा, ठीक है। ये हॉर्न्स हमने दे रखा है। अभी हॉर्न्स बनाने का बेनिफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से या तो मैं इधर लेके जाऊँ या मैं इधर लेके जाऊँ, तो देखो यहाँ पे लेके आता, ठीक है। यहाँ पे गए और इसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट रोटेट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन आइडिया मतलब देखो यहाँ पे ये बेसिक शेप का ब्लॉक एक बार रेडी कर लेना आप। यहाँ पे देखो अभी इसके बाद आपको एक चीज़ और पता चलेगा, भाई ये जो हमने जो बना रखा है इसको नीचे लेके जाना है। देखो आइडिया मतलब ये जस्ट एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो चीज़ें हैं मेरे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे स्केल कर दिया मैंने, यहाँ पे स्केल करके देखा, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ से मैंने ऐसे मैनेज कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक एंड वर्ल्ड में, वर्ल्ड का मतलब एक्सिस आपको यहाँ पे मिलेगा, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है यहाँ पे, ठीक है। और तो मैं स्केल भी कर लूँगा यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे गए, रोटेशन पे जाओ, रोटेशन यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं थोड़ा सा आप वो एक्सिस के साथ आपको मैनेजमेंट करोगे तो ये आपका कुछ कुछ पार्ट नज़र आएंगे। तो आप इस पार्ट को यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट का देखो, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो ये जो मैंने ACDs में दिखाया ना आपको यहाँ पे, ये देखो। तो ये जस्ट आपका आइडिया में लगा, मुझे यहाँ पर कोई भी काम करना है तो एक एक छोटे छोटे ब्लॉक बना लो और उसके बाद मैं चीज़ों को मैनेज कर दूँगा। देखना पे अब यहाँ पे कैसा है कि ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ना स्केलिंग के साथ मैंने मैनेज किया यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैं सीधा के रखा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो ऐसे जैसे बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे अगर मैनेज करना चाहो तो मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जितना आप डिटेलिंग में काम करोगे, मैं आपको जैसे एक रफ ब्लॉकिंग ही दे रहा हूँ कि रफ ब्लॉकिंग के साथ आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है कि आपको आइडिया मिल जाए। मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं इसको ऐसे
इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो बैंड करना है, मैनेज करना है, हम लोग मैनेज करके और चीज़ों को फुलफिल करके दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको आप यहाँ पे स्केल कर लो, ठीक है। और चीज़ों को मैनेज करना है तो आप मैनेज करके बैलेंस कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे काम किया और चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने तो ऐसा नहीं देखा पे, ये जस्ट पार्ट दिस वन, यहाँ पे मैं इसको ऐसे मैनेज कर रहा हूँ। तो जस्ट आपको एक बार बेसिक ब्लॉकिंग के साथ आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ देखा पे, ठीक है। यहाँ पे देन R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से देखो बिग हॉर्न्स कितने हैं, कैसे हैं, चीज़ों का कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी इतने जो पार्ट आपने कर दिए 1 2 3 एंड 4 W एंड कंट्रोल G कर दिया ग्रुप। फिलहाल हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सिस कौन सा, Z ऐसा नज़र आ रहा है ना, तो XYZ यहाँ पे हम लोग Z यहाँ पे कर दिया मैंने माइनस, तो इधर भी आपको मिल जाएगा। और आप ये वाला पार्ट आप इधर से एक ही बार में इधर की तरफ मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको लगे तो थोड़ा बहुत आप इसी प्लेसमेंट के साथ आप काम कर सकते हो। हमने यहाँ पे सेट किया ना, देखो अभी ये लगता है भाई सिमिलर नहीं है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लो। देखो यहाँ पे, यहाँ पे कैसे मुझे लगता है इसका स्केल करना पड़ेगा, तो स्केल कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही, देखो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन आप मैनेज मेंटेन करके दोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा। ओके, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, दूसरा वाला पार्ट आपका से यहाँ पर आ रहा है, आप इसको इधर से इधर एंड देन R4 स्केल, गॉट इट। ये आपको ब्लॉकिंग में आपको इतना चीज़ों को मैनेज कर लेना ताकि आपका यहाँ पर काम आसानी से हो सके। और देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे क्रॉस चेक करो, यहाँ पे इसकी नीड है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे इसकी नीड नहीं है तो डिलीट कर दो आप यहाँ पे। तो एक अप्रॉक्सीमेट आपने बेसिक चीज़ों को सेट कर दिया, स्केलिंग भी कर दिया आपने यहाँ पे। अभी आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आपको रिजेंबल दिख रहा होगा, भाई यहाँ पे कोई एक सीन बनाया है, उस सीन के साथ हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं और लाइक चीज़ों को कैसे फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल D कर दिया यहाँ पे, और देन मैं इसको R4 स्केल कर देता हूँ और ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पे, जो इसके नीचे दिखा सके हम लोग। नीचे दिखा भाई, नीचे का जो चीज़ होंगी वो सेट होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी इसके पीछे हम लोग को मैनेज करना बाकी है। तो ये हम लोग अभी वन बाय वन करके मैनेजमेंट करेंगे। तो बस एक सीन यहाँ पे दिख जाएगा, मेरे पास यहाँ पे जो ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग के बाद मैं चीज़ों को आराम से मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर आसानी से दिख पाएगा कि कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। जस्ट एक ब्लॉक हम लोग रेडी कर रहे हैं, मतलब जस्ट हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमें ये आगे भी करना है। तो मेरा मोटिव नहीं है कि मैं इसको फ़िलहाल मैं सब सेट कर दूँ, मेरा मोटिव ये है कि आप इसको यहाँ पे मैनेज कर सको ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आप ये जस्ट बेसिक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट कंट्रोल D कर दिया आपने, यहाँ ब्लॉकिंग कर दिया, कंट्रोल D कर दिया आपने यहाँ पे, जैसे इसके नीचे ब्लॉकिंग कर दो आप यहाँ पे, वो दिखे कि भाई मेरे पास ये शेप ऐसे है। ये आपको बाद में आपको ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, जो मैच करने के लिए आप यहाँ पे काम कर रहे हो। तब यहाँ पे मैं जस्ट फॉर ए टाइमिंग, जैसे ये पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, देखा आप ये जो पार्ट है यहाँ पे, आप इसको जस्ट एज इट इज़ आप यहाँ पे कंट्रोल G कर दिया है, ग्रुप कर दिया है, और देन एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन आप इसको ऐसे करके अरेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। तो ये आपका काम हो जाएगा। फिर आपको इस प्लेन का भी बेसिक शेप आपका आइडिया मिल जाएगा, भाई मुझे यहाँ पे कितना और क्या क्या काम करना है यहाँ पे। और इस प्लेन को हम लोग प्लेन नहीं रखेंगे, जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया फेसेस, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे लोकल जेट में जस्ट एक बेसिक सा पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। थिकनेस होना चाहिए ना, तो थिकनेस थोड़ा सा दे दिया, ठीक है। तो जस्ट बेसिक सा पार्ट हमने दिया। अभी देखो इतना पार्ट जो हमने किया है, ये पार्ट हम लोग का मोटिव किया कि इस वाले पार्ट को हम लोग कहाँ लगाने वाले हैं, अनरियल में, ठीक है। तो अभी आपके पास ये जो पार्ट दिखेगा, मैं अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता, यहाँ पे बेसिक शेप आप यहाँ पे मैनेज कर लो। हमने बेसिक एक ब्लॉकिंग कर दिया है, बहुत कुछ है भी इसमें करने के लिए, लेकिन फिलहाल में चलते हैं अनरियल। देखो अभी हमने दूसरा शॉट दिखाया, ये मैंने दूसरा शॉट मैंने करके दिखाया, इसके वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एक प्रोजेक्ट रेडी करना है। प्रोजेक्ट का नाम, जैसे कौन सा प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी हमने कहा भाई ये है, ये ओसिस शॉप वाला अलग है इस वाले पे ना, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर ये इन्वायरमेंट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसी के अंदर मुझे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा
फाइल पे गए, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे गए, अनरियल ओपन करना आता है, कर सकते हो, तो इससे पहला पार्ट में दिखा रखा फर्स्ट गेम में थर्ड पर्सन इस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, इस वाले प्रोजेक्ट को हम लोग चेंज करते हैं, और मैंने कहा भाई ये जो प्रोजेक्ट है मुझे जाना कहाँ पे है, इस वाले में। यहाँ तो पहले मैंने यहाँ का एड्रेस लिया, Ctrl+C कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड Ctrl+V कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ड्रैगनाइज पे आ गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से सिंपल सा पार्ट फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो लाइक इसमें TREG एंड ड्रैगनाइज कर दो, RISC, ठीक है। यहाँ पे अनरियल कर दो, अनरियल का ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, आपको जिस समझ में आना चाहिए। ये सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट फोल्डर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक है। मिनिमम ये चीज़ों को लेके क्रिएट कर देना है आपका यहाँ पे। तो अभी आपका एक एनवायरनमेंट का एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। हमने जो काम किया उसमें कई बेसिक चीज़ें भी हैं जिसके आप मैं वो काम कर रहा हूँ। तो अब ये ब्लॉकिंग डे 1 में आपका ब्लॉकिंग लगा कर सेट कर लेना है। माया का ब्लॉकिंग और अनरियल का ब्लॉकिंग एक साथ रखना है। अभी जो भी हम लोग काम करेंगे, मॉडल बनाएंगे माया सब्सटेंस जीबस मिला के, और यहाँ पे प्लेसमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसमें प्लेसमेंट इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। ब्लॉकिंग का मतलब बेसिक ब्लॉक बनाओ, वो लुक वाइज लगना चाहिए कि वो कुछ बनाया हुआ है, उससे रिजेंबल कर रहा है, डिटेलिंग नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। फिर पता चले सर हम तो इसमें डिटेलिंग में काम करें तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो डे 1 आपका ब्लॉकिंग का ही पार्ट आपको दिखेगा कि हम लोग इसमें ब्लॉकिंग में कैसे क्या काम कर सकते हैं। और मैं तब तक इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो ये जो सीन है आपके पास यहाँ पे, एंड देन ये सीन है मेरे पास यहाँ पे, है ना। अभी इस सीन के साथ में अगर यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही है, देखो यहाँ पे ये खुल गया, यहाँ पे गए फाइल पे गए, न्यू लेवल ब्लैक वाला लेते हैं MP3, ठीक है। ओपन वर्ल्ड क्रिएट कर दो आप यहाँ पे, ताकि चीज़ों को मैनेजमेंट कर सके और काम हो सके यहाँ पे। ओके, ये मैंने काम कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्विच टू माया में गए। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये जो पार्ट दिखा है आपके पास यहाँ पे, अभी इस वाले पार्ट में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जस्ट इसके नीचे मैंने एक और भी मैनेज करना है मेरे पास यहाँ पे, जस्ट सेफ राइट क्लिक पॉलीप्लेन और फॉर स्केल, और ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने ये इसको नीचे ले लिया, और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास ये कहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बस कुछ तो पार्ट रहने चाहिए भाई, कहाँ तक जा रहा है ये हम लोग बाद में सेट कर लेंगे। तो भी मैंने फिलहाल में इस इन्वायरमेंट का जो मैंने लॉक कर रखा है ना रेफरेंस चैनल बॉक्स में, एक तो पहले इसे सेव कर लो, फाइल सेव एज ए सीन, ठीक है। BLOCK ब्लॉकिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, DR ब्लॉकिंग, ठीक है। अभी इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल पे गए, यहाँ से क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है। इसी के अंदर दिखा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, ड्रैगनाइज ब्लॉकिंग BLOCK, ठीक है। ये मैंने कर दिया, SBX में डाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे चलते हैं, मेरे पास कहाँ गया, ये हुआ अनरियल। यहाँ पे गए, फाइल पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहला पार्ट कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है। यहाँ पे आप एक फोल्डर बना लेना, ठीक है, जो आप फोल्डर बनाना चाहो, ठीक है। आप यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट कर दो ताकि जो भी काम आए, DRAGON ड्रैगन RISC, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसी के अंदर सब कुछ इंपोर्ट करना है, जो भी अपना प्रोजेक्ट का नाम करना है। तो इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे तो कहीं तो इसका फोल्डर आ गया। मैंने ये जो एक्सपोर्ट किया था ना यहाँ पे, एनवायरनमेंट ड्रैगनाइज, तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ब्लॉकिंग सीन, दिख रहा है FBX। यहाँ से मैंने एड्रेस को कर लिया कॉपी, और मैं यहाँ पे गया अनरियल पे, अनरियल में आके Ctrl+V कर दिया, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करो, ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कहीं कंबाइन करके ऑप्शन मिलेगा। कंबाइन से क्या होगा, देख रहे कहीं पे, कोलिजन कंबाइन स्टैटिक मैश। इससे क्या होगा कि सारा मॉडल एक बार में कंबाइन हो जाएगा। और मैंने कर दिया इंपोर्ट। ये हमें मॉडल जस्ट बेसिक्स ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास इसमें काम है। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये मेरा मॉडल यहाँ पे आ गया। गॉट इट। अंधेरा है तो लाइट लगा दें यहाँ पे। तो हम लोग ने एनवायरनमेंट लाइट मिक्सचर पे गए, क्रिएट स्काई, क्रिएट एक्शन लाइट, क्रिएट स्काई एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्रिएट वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, क्रिएट हाइट फॉग, और देन आउटपुट आ रहा है। आउटपुट यहाँ पे बढ़िया समझदार है ना। फिर यहाँ से मुझे क्या करना है, देखो यहाँ से मिलता है दिस वन, दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे प्लेस एक्टर पैनल, ये आपको खुल जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, दिख रहा है भाई, बंद कर दिया। यहाँ पे जाओ, क्या मिलेगा, प्लेस एक्टर पैनल। सीनी पे गए, सीनी, ठीक है, सीनी कैमरा एक्टर क्लिक कर दिया मैंने, तो क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ता है आपको यहाँ पे। तो ये देखो कैमरा यहाँ पे, प्रोस्पेक्टिव में जाओ, यहाँ पे मिलेगा कैमरा, कैमरे पे गए, इस कैमरे में वही एंगल सेट करो जो आपने एंगल वहाँ पे बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको वही आइडिया मिल जाएगा भाई, मेरे पास ये जो एंगल आ रहा है, मैं यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे रेफरेंस वाइज चीज़ों को तो उसे मैनेज कर लो, ठीक है। अभी इसके साथ अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो अभी यहाँ से ये पार्ट दिख रहा है, तो मैं ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, गॉट इट। तब ये आपको पहले से मैनेज करके रखना है। तो ये मेरे पास एंगल आ गया, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। मुझे इधर वाटर जो कुछ बनाना है, जो भी कुछ अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं आराम से कर सकता हूँ, मैं इसी में कर लूँगा, मुझे उसमें करने की नीड नहीं रहेगी। जैसे मैं जाता हूँ ना यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ चाहिए, ज्योमेट्री में क्या मैंने यहाँ पे क्या बॉक्स है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे भी ले सकते हो, जैसे देखना यहाँ पे शेप से मेरे पास यहाँ पे प्लेन लिया, प्लेन लेकर मैंने यहाँ पर उठा के लगा दिया और स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे सेट किया यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे भी मुझे अगर वाटर देना है, तो यहाँ से मैं सिंपल राइट क्लिक एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मटेरियल दे दिया यहाँ पे, WAT वाटर कर दिया यहाँ पे, डबल क्लिक कर दो आप यहाँ पे, और देन आपने यहाँ पे जाके सिंपल सा पार्ट जो इसके अंदर भी है ना, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे तो इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हो आप यहाँ पे, तो ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे गए, इसमें जाके जो बाई डिफ़ॉल्ट लेते हो ना, WATE और टाइप करते हो, आपको वाटर मिल जाएगा, लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, बस आपको मैनेज करके रखना है। तो ये आपका हुआ ब्लॉकिंग उधर, और यहाँ पे आपका ब्लॉकिंग यहाँ पे हो गया इधर, ठीक है। ये आपका स्टेज 1 होगा, ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।